फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या बातें करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके क्लास फर्स्ट से वो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके डेमो में पूछा जा सकता है। आप में से काफी लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था कि मैम आप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, क्योंकि सारे चैप्टर्स पढ़ना टिपिकल हो जा रहा है। ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, आपका कंसर्न एकदम जायज है, सही बात है, इतने सारे चैप्टर्स हैं। बट मैं आपको फिर भी ये बात कहूंगी कि चैप्टर सारे देख के जरूर जाइएगा, अपने साइड से आप देख के जाओ। फिर भी जैसे होता नहीं है कि हम एग्जाम में जाते हैं और हम अपने टीचर्स से पूछते हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है ना। जब हम स्कूल के एग्जाम में थे तब भी ऐसा होता है कि सर जो एकदम बोर्ड में पक्का आ जाएंगे, थोड़ा सा कुछ ऐसा आइडिया है आपको, कुछ भी ऐसा है। तो वही वाला सीन यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है कि जो एकदम पूछा जा सकता है, जो कि ज्यादा चांसेस है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी यहाँ पे हाईलाइट करके। ओके, बाकी अपने साइड से कुछ कुछ चैप्टर्स के ओवरव्यू देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स तो रिपीटेड फॉर्म में है। ओके, तो आइए, लेकिन मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैंने आपको हर एक चैप्टर पे पूरी की पूरी आपको ये जो बुक है ना क्लास फर्स्ट की, आपको इसकी समरी मिल चुकी है, प्लस आपको डेमो भी मैंने प्रोवाइड किया है। ओके, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, जो मैंने आपको पूरा बता रखा है। फिर भी अपने साइड से मैं आपको एक वीडियो में पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि हाँ जी, ये पढ़ लेते हैं और ये नहीं पढ़ेंगे, चलो ठीक है थोड़ा हल्का देख लेंगे, इस टाइप से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके सामने है शेप्स एंड स्पेस। अगर मैं इसमें आपको बताऊं, इसमें बेसिकली क्या बातें की गई थी, कुछ कुछ की पॉइंट्स दिए गए थे इस चैप्टर में। इनसाइड, आउटसाइड, टॉप, बॉटम, ऐसे कुछ कुछ टर्म्स यूज किए थे। उसके बाद शेप्स के बारे में था, बच्चों को नॉलेज कराने के लिए। अब शेप्स में ये भी बात थी कि बच्चों को बस आप नाम ऐसे बोल के थोड़ा मोड़ा बता दीजिए, बट बेसिकली बच्चों को स्पेलिंग नहीं लिखवाना था कि आप उनसे लिखवा रहे हो सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब नहीं कराना था। बस उन्हें आइडिया देना था कि हाँ जी, अगर कोई चीज ऐसे गोल सी दिख रही है तो उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि बच्चा बस रिकॉग्नाइज करना सीख जाए शेप्स को, दैट्स इट। ये इसमें मेन पॉइंट आपका था। तो मैं इसलिए आपको सारी एक बार रिकॉल करा रही हूँ कि आपको याद भी हो जाए माइंड में कि किस चैप्टर का मोटो क्या था और कितने लेवल तक बताना है क्लास फर्स्ट में। तो अगर मैं आपको इस चैप्टर से बताऊं इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस चैप्टर से आपका शेप्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डेमो के लिए देख कर ही जाना है पूरी तरीके से, उस टॉपिक को ना मैं सर्कल कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ना, इसमें मैं शेप्स को सर्कल कर रही हूँ। ओके, और इन केस वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप इन सारे टर्म्स को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, टॉप, बॉटम, अगर ऐसा बोलते हैं, तो उस केस में आपको खुद भी आइडिया अच्छे से आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप एक काम करना, आप एक बार ना सारे के सारे डेमो वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको आइडियाज आ जाएंगे। बट जिसपे आपको प्रैक्टिस करके जाना है, जिसपे वर्क करना है, वो है शेप्स। ठीक है, ये टॉपिक आपको करके जाना है। ठीक है, मैंने आपको शीट के थ्रू बताया था कि फोल्ड कर दिया, रेक्टेंगल हो गया, सॉरी ट्रायंगल हुआ, फिर रेक्टेंगल हुआ, पूरा मैंने आपको बताया। नहीं देखा तो देखेंगे जरूर। अब आगे मूव करते हैं। अब नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाएगा, क्योंकि क्लास फर्स्ट के बच्चे को आप कैसे सिखा रहे हो नंबर्स लिखना 1 to 9। आपको याद होगा मैंने आपको स्ट्रोक्स और कर्व के थ्रू सिखाया है। स्ट्रोक्स कर्व बच्चे को नर्सरी में ही सिखा दिए जाते हैं। ठीक है, उसी के हेल्प से यहाँ पे आपने बच्चों को क्या सिखाया, 1 से 9 तक नंबर लिखने सिखाया। आपने बताया कि कैसे उसकी हेल्प से हम काउंटिंग सीखते हैं, क्या होते हैं ये नंबर्स। तो इसको मैं कर देती हूँ एक बार हाईलाइट। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट 1 to 9। ओके, इसको ना मैं पूरा का पूरा सर्कल ही कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया जो सर्कल है वो पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब है आपका एडिशन, ये तो भाई है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें जो बेसिकली जो आपको बात याद रखनी है, वो क्या रखनी है, आपको ये बात याद रखनी है कि एडिशन में जब आप बच्चे को पढ़ाओगे, जब वो अगर वो आपसे मेंशन करते हैं क्लास फर्स्ट को, इसलिए मैं ये सारी बातें आपको देखो क्लास फर्स्ट के लिए ही बता रही हूँ, मैंने आपको मेंशन भी किया है सिर्फ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जब आप बोलोगे एडिशन, जब वो आपसे बोलेंगे, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, क्लास फर्स्ट के बच्चे को भी बस सिंगल नंबर का ही एडिशन पढ़ाया गया है, जैसे कि 5 + 2, 2 + 3, इतना ही बताया गया। अब इसको बताने का इनोवेटिव वेज, अच्छे वेज मैंने ऑलरेडी आपको डेमो में दिया है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे आइडियाज हैं। फिंगर मेथड का मैंने आपको बताया था, लाइन मेथड का, डॉट मेथड का, ये सारे मेथड को आप यूज करके बच्चे को एडिशन सिखाएंगे। बच्चे से खुद ही प्रैक्टिकल नॉलेज कराएंगे। मान लीजिए आप किसी बच्चे को बुलाते हो, ठीक है, राहुल, सिमरन, कोई भी आए, 2 लाइन्स को ड्रॉ किया, फिर आती है सिमरन, उसने बना दिया एक और लाइन, राहुल ने बनाया 2 लाइन, सिमरन ने बनाया एक लाइन। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट बच्चे को बुला के बोला काउंट करके बताइए कितना हुआ, तो बच्चे काउंट करेगा तो बताएगा 1 2 3। क्यों? क्योंकि उसने नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 में सीख लिया, तो वो एडिशन कर लेगा। ऐसे करके आपको धीमे धीमे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है, और ट्राई क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड ही लर्निंग कराएंगे, तो बहुत अच्छा आपका डेमो दिखेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं कर देती हूँ सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे कि आपका आता है सब्ट्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी जानते हैं ये बात कि सब्ट्रैक्शन अभी क्या, लेकिन एक बात याद रखना है, अगर
उन्होंने आपसे कहा सब्ट्रैक्शन सिखाई है क्लास फर्स्ट के बच्चे को, तो आप बोरोइंग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लेके नहीं बैठ जाएंगे, फिर बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको यही नहीं पता कि क्लास फर्स्ट के बच्चे को आप बोरोइंग सिखाओगे। अभी बिल्कुल नहीं, उसे तो अभी सब्ट्रैक्शन का मतलब भी नहीं पता ना। पहले आप उसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, कुछ एक्टिविटी की एग्जांपल देके आप पहले उसे ये तो सिखाओ सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कब यूज होता है ना। जब कोई चीज हम आपसे ले लिए तब माइनस किए, इस साइन को कहा जाता है सब्ट्रैक्शन माइनस, तब धीमे धीमे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसमें भी बहुत अच्छा आइडिया मैंने आपको डेमो में दिया है। मान लीजिए कोई बॉय को आपने है कहा राज आएगा, राज यहाँ पे बनाएगा 1 2 3 4 लाइन्स, ठीक है। अब आपने बुला लिया शालिनी को, शालिनी आती है, उसने एक लाइन मिटा दी, कितनी लाइन सिलेक्ट हुई, बच्चे काउंट करेंगे तो बता देंगे। क्या हुआ, यहाँ पे वैनिश हुआ, गायब हुआ, लेफ्ट हो गया, हट गया, रिमूव हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन। ऐसे करके आप बच्चों को बताएंगे, ठीक है। तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज से भी समझाओगे, चॉकलेट्स के एग्जाम्पल, टॉफीज के एग्जाम्पल, चॉक्स के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने है। आप ये मत सोचिए टीएलएम नहीं लेके जाना है तो पढ़ा नहीं सकते, क्यों नहीं पढ़ा सकते। आप इमेजिनेटिव टीएलएम भी यूज कर सकते हो, या फिर जो प्रेजेंट है आपके पास क्लास में सराउंडिंग, आपको खुद ही आइडियाज आ जाएंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन डन, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अब आप सोच रहे होंगे आपने तो सारे ही कह दिए पढ़ के जा रहे हैं डेमो के लिए, मैंने इसलिए बोला क्योंकि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, मैं आपसे गलत तो नहीं कह सकती, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब बात करें नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। अब देखिए इसमें मैं बस आपको इतना बोलना चाहूंगी, ये जो चैप्टर है और ये जो चैप्टर है नंबर्स फ्रॉम 21 to 50, ये दोनों चैप्टर को आप ऐसे सोच सकते हो, इतना आपको खाली पता होना चाहिए कि जब आप बच्चे को 9 तक के तो काउंटिंग आपने लिखना सिखा दी, ठीक है। अब 10 11 12 ये आप कहाँ से सिखाओगे, जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन से, कि आप 2 times 2 लिख दोगे तो हो गया 22, ऐसे करके बच्चा सीखेगा काउंटिंग। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि बच्चे को आप सिखाओगे कैसे कि है क्या, तो ये सारा सिखाया जाता है इसी एडिशन के कंसेप्ट के हेल्प से, जहां पे मैंने आपको बंडल वाला कंसेप्ट बताया था। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि आप बच्चे को 20 21 ऐसे जो नंबर्स हैं उनकी नॉलेज कैसे कराएंगे, तो आप उनको नॉलेज कराएंगे बंडल्स वाले नंबर के कंसेप्ट के हेल्प से, ठीक है। आप बताओगे कि सर हम ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज कर सकते हैं जहां पे हम मैथस्टिक का ऐसे 10 के बंडल्स बना लेंगे, फिर हम बच्चों को बताएंगे कि ये 10 है तो मैंने सिंगल लिया तो ये हो गया 1, तो 10 + 1 दैट इज कॉल्ड एज 11। ऐसे ऐसे करके आप वहां पे ये सारे आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा आप बंडल की हेल्प से पढ़ाते हो, मैंने ऑलरेडी आपको डेमो में और समरी में बता रखा है, मैं सारी बातें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपसे कर रही हूँ, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा अगर आपने सारी नॉलेज वहां पे रख दी। तो ये दोनों चैप्टर आई होप आप समझ रहे होंगे, ये दोनों सेम ही है, तो आप बस एक बार देख के जा सकते हो, बाकी आपके पास सामने ना वहां पे आइडियाज खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। सो आई होप अभी आपको समझ में आया, क्योंकि पता है ये चैप्टर कहीं ना कहीं इससे कनेक्टिंग है। अगर वो आपसे कहते भी हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे सीधे नंबर्स 10 to 20 पढ़ाइए, ऐसा बोल सकते हैं कि आप 10 से अब नंबर्स कैसे पढ़ाओगे, तो आप ये बात कह सकते हो कि लाइक जब आप डेमो दोगे कि स्टूडेंट्स आपको पहले से 1 to 9 लिखना मैंने सिखाया है, आपको इसका आइडिया है। आप सोचिए अगर मेरे पास 9 यहाँ पे मैथस्टिक है, मैं 1 ला के और ऐड कर दूं तो वो हो जाता है 10। फिर आप धीमे धीमे बताओगे कि 10 के बाद क्या आता है 11, मैंने 10 का बंडल बना दिया और आगे आगे मूव किया, ऐसे करके, ठीक है। सेम यहाँ पे कंसेप्ट, सेम यहाँ पे कंसेप्ट, ये दोनों आपका सेम ही रहेगा। तो इसको आप चाहो तो हल्का सा बस देख के जा सकते हो, ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगी। नेक्स्ट आते हैं टाइम। अब देखिए टाइम हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये दोनों टॉपिक आप देख रहे हो कैसे हैं, मतलब आपको पढ़ के भी लग रहा होगा कि क्लास फर्स्ट के बच्चे में टाइम दिया गया है। टाइम से आपको लग रहा होगा ओ क्लॉक की बातें हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको फिर से मेंशन कर रही हूँ, क्लॉक की बातें नहीं हुई हैं, बस 4 टाइम की बातें हुई हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, दैट्स इट। इतनी बातें आपको खाली बतानी है। अब अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी तो आप शुरू हो जाएंगे वॉच को लेके, हाँ ओके, आप सब कुछ बताने लगोगे क्लॉक के बारे में, आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, सेकेंड हैंड होता है, नो, आपको सबसे बात ही नहीं करनी है उनके सामने। आपको खाली बच्चों को क्या बताना है टाइम को लेके, नॉर्मल सी बातें करेंगे। आप यहाँ पे कहानी बना सकते हो कि स्टूडेंट्स जब आप स्कूल आए हो आज कैसे आए, कब उठे, तो बच्चे बताएंगे सर हम मॉर्निंग में उठे, फिर आपने क्या किया, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने ये किया, फिर आप दोपहर में अभी टिफिन लेके आए हो, उसको आप क्या बोलते हो लंच करेंगे, ओके, फिर आप रात में क्या करते हो डिनर करके सोते हो। फिर आप ये चीज बच्चों को बता सकते हो कि आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने ब्रेकफास्ट किया मॉर्निंग में, तो वो एक टाइम है जिसमें आप वो काम करते हो, ताकि बच्चे को ये बात समझ में आ जाए कि अगर मुझे डिनर करना है तो मैं मॉर्निंग में डिनर नहीं कर सकता, मैं नाइट में ही डिनर करता हूँ। तो रात के खाने को डिनर कहते हैं, जो कि हम रात में करते हैं, ताकि बच्चे को ना टाइम थोड़ा सा समझ में आ जाए, खेलने का टाइम क्या है, पढ़ने का टाइम क्या है, स्कूल आने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, ये सारी खाली नॉलेज देनी है, दैट्स इट। आप एनसीईआरटी देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं देखा तो आपसे प्लीज देखेंगे तो बहुत अच्छे से आइडिया आपको मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आपको सेंटीमीटर मीटर के बारे में सोचना भी नहीं है, क्लास फर्स्ट का बच्चा है, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल रखिए। मेजरमेंट में बस बच्चे को इतना बताएंगे, टॉलर शॉर्टर, इतनी सी बात है, ठीक है। लॉन्ग शॉर्टर, ये सारी बातें हो रही है, ये लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, टॉलर क्या है, लंबा क्या है, छोटा क्या है, ये सारी बातें कर देंगे। फिर मेजर करने के लिए बच्चों को सिखाएंगे कि अगर आपको पता करना, मान लीजिए आप दोनों फ्रेंड्स में हो रही है लड़ाई, आपको पता करनी है मेरी वाली पेंसिल लंबी है कि आपकी पेंसिल लंबी, क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग वन हैंड स्पैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा किसकी पेंसिल यहाँ पे लंबी है। ऐसे एग्जाम्पल खाने हैं। हैंड स्पैन का याद रखिएगा, हैंड स्पैन और फीट वाला मेजरमेंट, यही दोनों की बात की गई है बुक में, और कुछ कुछ टर्म्स यूज किएगा जो मैंने अभी आपके सामने शुरू में बताया, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट, ये सारे टर्म्स, ओके। चलो, सो आई होप आपको मेजरमेंट क्लियर हो गया। ये दोनों चैप्टर प्लीज देख के जाएगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा आपको फंसाना चाहेंगे, वो ये चेक करना चाहेंगे आपको एनसीईआरटी की नॉलेज है या नहीं, तो जरूर ये चैप्टर्स वो आपसे पूछ सकते हैं, पक्का पूछ सकते हैं। क्योंकि ये देखिए मैं खुद ही कंफ्यूज थी कि मैं इसमें क्या पढ़ाने वाली हूँ। क्लास फर्स्ट का बच्चा है भाई, हम उसे टाइम के बारे में कैसे नॉलेज कराएंगे? अभी तो उसने नंबर लिखना सीखा है, अब हम उसे ये सिखा दें 1 AM क्या होता है, 2 PM क्या होता है ना, टिपिकल टास्क है, तो ये बात ही नहीं करनी है वहां पे। अब आगे आते हैं नंबर्स फ्रॉम, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, दोनों सेम है। अब आएंगे डेटा हैंडलिंग। ये तो अपने में इतना इतना खतरनाक सा दिख रहा है आपको डेटा हैंडलिंग, जबकि कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, क्लास फर्स्ट के लिए बहुत आसान है। अब अगर आप एक बात सोचो, अगर वो आपको क्लास मेंशन कर दिए क्लास फर्स्ट का, ठीक है, और आप ऑलरेडी ट्यूशंस लेते हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, क्योंकि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो आपको आइडिया क्या होगा कि डेटा हैंडलिंग आप सबको आता होगा, बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग क्या क्या करेंगे, रॉ डेटा होता है कुछ ऐसा, आप लोग शुरू करेंगे। फिर ऑर्गेनाइज डेटा होता है, इन विच वी आर गोइंग टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर हम उसे टेबल में अरेंज करते हैं। ऐसी क्लास फर्स्ट में आपको कोई बात ही नहीं करनी है, यहाँ एकदम चीजें अलग ही हैं। क्या करना है आपको, बस बच्चे को ना, ये पता नहीं क्यों इतना खतरनाक सा नाम दे दिया, मुझे भी समझ में नहीं आया। यहाँ पे बस आपको बच्चे को नॉर्मल नॉलेज कराना है, डेटा हैंडलिंग का बेसिक कंसेप्ट बताना है। क्या आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल के लिए आप एक बैग में रख लिया बॉल, बहुत सारे, आपने बोला बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कलर्स मिक्स हैं, बॉल के रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ओ स्टूडेंट मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे काउंट करना है कि रेड के कितने, ग्रीन के कितने, ब्लू के कितने। तो क्या किया जाए, तो आप बच्चे को यहाँ पे है बुलाएंगे, एक्टिविटी देंगे, वो सेपरेट करेगा, फिर आप बताओगे देखो ये अब आपको सही दिख रहा है, देखिए रेड बॉल कितने प्यार से रखा है, ग्रीन रखा है। तो हमने क्या किया, हमने डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज करना सीखा, दैट इज कॉल्ड एज डेटा दिस वन, डेटा हैंडलिंग। हमने, अब मुझे डेटा को हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगा, अब मुझे रेड बॉल्स को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसमें नहीं मिक्स करके देखूंगी, मुझे पता है कि ये बैग रेड वाला है, तो मैं इजीली कर लूंगी। तो यहीं से आप बच्चों को ये सिखाएंगे कि ऐसे ही आपको अपने घर पे भी अपनी बुक्स अच्छे से अरेंज करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, अपने होमवर्क कॉपी सब कुछ रख दी और फिर आपको हो रही है प्रॉब्लम, है ना। तो आप छोटे बच्चे को अभी अच्छे से उनकी कॉपी किताब रखना आप बताएंगे कि आप अपने घर पे ऐसे ना सिस्टमैटिक रखिए, ताकि मान लीजिए आपके पास मैथ्स की कुछ एक्स्ट्रा बुक है तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि आप उसको हिंदी में मिक्स करके रखो। जैसे मैं देखो, मैंने जब यहाँ बॉल को मिक्स रखा तो मैं हो गई परेशान। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स उठाइए, तो ये कितना अच्छा है। क्या कुछ याद करने की है जरूरत, कुछ भी नहीं, याद नहीं करना आपको। अगर आपने डेमो प्लस समरी मेरा देखा है ना, आपको मैं 100% श्योर आपको समझ में आएगा। आपको मेरा नहीं देखना मत देखो, आप अगर एनसीईआरटी ही बैठ के रीड कर लो, अगर आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको पूरे आइडियाज हो जाएंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कहती, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी मुझसे खुद ये सारे आइडियाज दिया है और कोई नहीं आइडिया दिया है, ठीक है। सो आई होप अभी आपको समझ में आएगा डेटा हैंडलिंग में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेटा हैंडलिंग, टाइम मेजरमेंट, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन कह रही हूँ, अगर उन्हें कुछ नया पूछना होगा आपको फंसाने के लिए तो पूछ सकते हैं। फिर आते हैं पैटर्न्स भी अपने में, आप तो जान ही रहे हो पैटर्न्स के बारे में। अब पैटर्न में बहुत सिंपल है, आप बच्चों को ये मत सिखाओ कि जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, रीजनिंग में क्वेश्चंस करने, वो वाले पैटर्न नहीं थोड़े आपको सिखाने हैं ना, छोटे छोटे पैटर्न सिखाने। बच्चा है अभी, वो क्लास फर्स्ट का है, तो पहले आप उसको नॉर्मल, आप पैटर्न का मीनिंग सिखाइए। क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स आप देखते हो मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, आफ्टरनून हुआ, मैंने यही एग्जाम्पल आपको डेमो में भी दिया है। फिर आप देखते हो नाइट होता है, फिर नाइट के बाद फिर से मॉर्निंग आता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक फिक्स पैटर्न रिपीट होता है। वैसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉइंग्स बना के दूं, कुछ भी मैं आपको ऐसा दूं जो कि आपके देखो बुक्स में पिक्चर प्रेजेंट है, तो आपको उसी का पैटर्न रिपीट करके बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज पैटर्न। जब कोई चीज बार बार उसी सीक्वेंस में रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो आप ऐसे करके एग्जांपल देके बता सकते हैं। तो पैटर्न भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए आपको पैटर्न जरूर दे सकते हैं। क्योंकि देखिए आप में से मोस्टली हम सब लोग क्या है, हम सब लोग कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ देखते हैं, टीचिंग में भी हैं, तो वो कंफ्यूज करने के जरूर बोलेंगे पैटर्न कैसे पढ़ाओगे क्लास फर्स्ट के बच्चे को। अब आप सोचोगे क्लास फर्स्ट के बच्चे को पैटर्न कैसे समझाया जाए, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना मॉर्निंग इवनिंग वाला, सबसे बेसिक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, तो ये आप उठा सकते हो, ठीक है।
ये मैंने लिया था इसी वाले चैप्टर से, आइडिया मैंने लिया था टाइम से, खुद ब खुद, लेकिन थोड़ा मुझे लगा कि आइडिया अच्छा है उठाने के लिए, तो आप उठा सकते हो यहाँ से। नंबर्स फिर से वही सारी बातें, बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि नंबर्स में बच्चे को 100 तक के नंबर सिखा दिए गए क्लास फर्स्ट में, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब ये चैप्टर ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। अब देखो मनी, यस मनी के बारे में बातें हो रही है भाई, मनी का नॉलेज तो आपको बच्चों को देना ही पड़ेगा। मनी में भी क्या ध्यान रखिएगा, 100 तक का बच्चा नंबर सीखा है तो अब 1000-500 के नोट तक नहीं जाएंगे, अब बच्चों को नॉर्मल कॉइन्स बताएंगे। पहले कितने कॉइन्स होते हैं, आप मार्केट गए, अगर आपको लाइक शॉपकीपर को पैसे देने हैं कैसे देंगे, पहले उन्हें थोड़े से कॉइन्स नोट्स के नॉलेज करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप आगे बताओगे कि अगर मान लीजिए आपको 5 रुपीज देना है कैसे दोगे, कॉइन्स की हेल्प से, ऐसे करके, ठीक है। डेमो देखिएगा आपको समझ में आएगा, मैंने बताया पूरा एडिशन का भी कंसेप्ट यहीं पे आया है। फिर हाउ मेनी, ये तो आपका नॉर्मल प्रैक्टिस चैप्टर है, ये तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। प्रैक्टिस चैप्टर है, ओवरऑल प्रैक्टिस चैप्टर है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी आई होप समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, 13 चैप्टर पूरे आपके में दिए थे, 13 चैप्टर क्लास फर्स्ट में से मैंने कितने इंपॉर्टेंट आपको बताया, 1 का भी हाफ बताया, देख लो आप खुद ही, मैंने शेप्स आपको बोला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 एंड हाफ, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ तो 8 एंड हाफ आपके चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको प्लीज देख के जाएगा, जरूर देख के जाएगा, बहुत ईजी आपको लगेंगे, कुछ भी टिपिकल नहीं है। बस एक बार सबकी डेमो एक बार आप देख लो, फटाफट फॉरवर्ड करके देख लो, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे देख लो। मेरा तो सजेशन आपसे यही है, पढ़ने बैठेंगे बुक तो टाइम लगेगा, ठीक है। फटाफट एनसीईआरटी की समरी देख लेंगे तो आप जल्दी वो बात को समझ जाओगे कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी को पता है, मैं आपको सच बताऊं मुझे वीडियोस में टाइम लग क्यों जाता है, क्योंकि मैं उसको जब खुद पढ़ती हूँ समझती हूँ तो टाइम टेकिंग है थोड़ा एनसीईआरटी। आई होप आप में से जितने लोगों ने पढ़ के ट्राई किया होगा आप मेरी बातों को जरूर फील कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये चीजें हैं, एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है क्योंकि समझ में नहीं आता कहना क्या चाहते हैं, है ना। अभी तो कुछ भी नहीं है, आप क्लास 2nd का देखना, उसके तो टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा था कि बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या है वो, है ना। तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, कुछ में तो डायरेक्ट है, कुछ तो समझ में आ जाता है, कुछ तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। जब अंदर पढ़ने लगो मटेरियल क्या दिया है तब समझ में आता है कि ओ अच्छा यहाँ पे तो ये बात की गई थी, ऐसा करके, ठीक है। सो आई होप अभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये मैंने ब्रैकेट क्यों छोड़ रखा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मुझे आपको जो मेंशन करना था, बुक के लास्ट में दिया रहता है फ्रेंड्स टीचर्स नोट, है ना, टीचर्स नोट। इसका नाम मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पे भी दे दूंगी मैं आपको, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी। तो टीचर्स नोट आप जरूर एक बार देख के जाइएगा। टीचर्स नोट देखिए कुछ भी नहीं है, मैंने जो आपको सारे आइडिया जो डेमो सारे दिए हैं ना वो मैंने टीचर्स नोट से दिए हैं, तो वहां पे मे भी आपको कुछ और आइडियाज मिल जाए। ये क्यों होता है, ये टीचर्स के लिए होता है कि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ाना है तो वहां पे लिखा रहता है कि आप ये आइडियाज यूज कर सकते हो, ये किट, ये शेप्स, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स डाल सकते हो। तो बस वो हमारे लिए एक आइडियाज के लिए होता है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो जरूर, ठीक है। मैं एक बार आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप एक बार देख लो, हल्का सा ओवरव्यू ले लो। बाकी ऐसा कोई बहुत नीड नहीं है क्योंकि मैंने इसी का निचोड़ आपको पूरे डेमो में दिया है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का डेमो जरूर देख के जाए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। फिर भी इन चैप्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप सोच रहे हो मैं शॉर्ट कर दूं तो मैं गलत बात नहीं बोलती, जो है इंपॉर्टेंट सो है, ओके। यू हैव टू वर्क हार्ड इन दैट, ओके। तो ये था क्लास फर्स्ट के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसी क्लास 2nd का भी चाहिए हो, आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको छाट के बता दूं, तो आप जरूर बताइएगा, जो कि आपके डेमो के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको रखना है लेवल का, ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। एडिशन आप सबको पढ़ाने आता होगा आई नो, सब्ट्रैक्शन आप सब पढ़ा लेते होंगे आई नो, बट लेवल मिस्टेक हो सकता है हड़बड़ी में, जल्दी में, तो माइंड में पहले से सेट करके जाना है। क्लास फर्स्ट है तो मुझे बस 2 लाइक 1 नंबर्स का एडिशन पढ़ाना है, दैट्स इट। ये नहीं कि आप वहां पे 76 और 96 को सम करने को बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं, वो कंसेप्ट आप शुरू नहीं करेंगे वहां, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आया, okay. So thank you so much everyone for watching this one video, okay. I hope it is helpful for you. Thank you.